बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला नमाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, ये आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ अज़ीज़ गिरामी जनाब मुन्ना बाबू की मोहब्बत और लदौरा के तमामी मुसलमान भाइयों की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान हाजिर हुआ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार, जानदार, बेदार, हसास मजमा हमारी नज़रों के सामने है। अभी आपने हमसे पहले बड़ी अछूती, बड़ी प्यारी तकरीर अजीज़ गिरामी हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की ज़बानी आपने समाअत फरमाई। फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और हालात के मुनासिब हो तो बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें। तकरीर का मामला मजमा और माइक की आवाज़ साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या कह रहे हैं। इतना ईको न दिया जाए, शायरों के वक्त दिया जाए, वो जैसा चाहें आप कीजिए, लेकिन खतीब के वक्त आवाज़ साफ सुथरी हो ताकि लोगों को पता चले कि हम क्या आपसे कहने जा रहे हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरे बाद भी आपको तकरीर समाअत करनी है। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो जहन बनेगा, मैं बोलने की कोशिश करूंगा। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। एक बात तो यह बताना चाहूंगा, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी, हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा कि आज हम मुसलमान बर्बादी के देहाने पर क्यों खड़े हैं। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में आज आफतें, मुसीबतें ज्यादातर मुसलमानों पर आ रही है। उसकी वजह क्या है। ये सारी बातें हदीस व कुरान की रोशनी में मैं बयान करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। बच्चे भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, हमारी माँ बहनें भी सुने। आखिरी में फैसला करें कि मैंने आप तक कौन सा पैगाम पहुंचाया। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम की मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कोसर, शाफे में शरसा की कोसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाबू लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना बावाज़े बुलंद पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना नबीना करीमिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलिए, इजाजत है? शेर मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क के आखिरी बादशाह गुजरे। बहादुर शाह जफर बड़े शरीफ बादशाह जरूर थे, मगर निहायत शरीफ थे। उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे मुल्क पर कब्जा किया और उनको कैद में डाला, उनको सजाए मौत दी। सजाए मौत पाने से पहले उन्होंने एक नसीहत आमेज कलाम लिखा, जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलायजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा था, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, आपके सीने में अल्लाह का खौफ पैदा हो सकता है, आपके सीने में प्यारे आका की मोहब्बत पैदा हो सकती है। शर्त यह है कि मेरी तकरीर को दिल से सुने, मेरी तरफ देखिए। मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह व बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, अगर बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। कुरान का अंदाज़े बयान देखो। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, रिश्तेदारों से होशियार रहना, अपनी दौलतों से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग, मेरी तरफ देखिए। दुनिया में 2 तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में 2 तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, गांव के मुखिया सरपंच थे, जिनकी तूती बोलती थी, जिनकी रईसी बोलती थी। कहां गए राजा महाराजा? बड़े बड़े फिरौन दुनिया में आए, मर गए, मिट्टी में मिल गए। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। कारून कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। है कोई निशानी बाकी?
है कोई पहचान बाकी, है कोई दुनिया में उसकी औलाद बाकी? आप तलाशोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूम समनानी को देखो, सरकार मखदूम बिहारी को देखो, सरकार मखदूम पंडवी को देखो, निजामुद्दीन औलिया को देखो, इन बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ हमारे बच्चों, जलसे का मकसद उछाल कूद नहीं है, जलसे का मकसद बिरयानी पुलाव खाना नहीं है। ये लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि आप यहां से जाओ तो कुछ पैगाम लेकर जाओ। मेरी तरफ देखो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो गुस्ताख होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वह मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने अपने मजार में भी जिंदा रहता है, अपनी अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है। जोर से बोलो, मरना तो सबको है। केसिट बन चुकी है, किसी का नंबर पहले है, किसी का नंबर बाद में है। बोलो, सीरियल का इंतजार करो, केसिट में नंबर का इंतजार करो। ये दुनिया है, केसिट बन चुकी है। कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा? ऐ हमारे बच्चों, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, किसी की हक तलफी करके मत मरो, रिश्वतखोरी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, पड़ोसियों को परेशान करके मत मरो। मरना है तो अच्छे काम करके मरो, मरना है तो दीनी काम करके मरो, मरना है तो नमाज की मोहब्बत में मरो, मरना है तो कुरान की तिलावत करके मरो। कसम खुदा, ऐसी मौत पर जमाना आंसू बहाता है, ऐसी मौत पर दुनिया दुआएं करती है, ऐसी मौत पर लोग उनके हक में हमेशा कुरान पढ़ के सवाब पहुंचाया करते हैं। ऐ हमारे बच्चों, जलसे का मकसद समझो। आज मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है। जरा गौर कीजिए, हमारी बर्बादी की वजह क्या है? कुरान कहता है, वान तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही हुकूमत वाले रहोगे, दुनिया में कुर्सी तुम ही को मिलेगी। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे। ये कुर्सी तुमको मिलेगी, शर्त यह है ईमान पक्का रहे। लेकिन जिस दिन तुम बिगड़ जाओगे, ईमान पिलपिला हो जाएगा, तो ये कुर्सी तुमसे छीन ली जाएगी और तुमको नालियों के कीड़े के बराबर समझा जाएगा। आज हमारा वकार इसी मकाम तक पहुंच चुका है। आज मैं अपनी तकरीर में वो सारी बातें बयान करूंगा बाबू लोग, लेकिन बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आज हमारे बर्बादी की वजह क्या है वो हदीस भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आपको ज़हन लगाकर बैठना है। पहले वो हदीस सुनिए कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। और तकरीर के दौरान आपको इनाम मुझे नहीं देना, इनाम दोगे डिस्टर्ब होगा, समझाने में दिक्कत होगी और आपका ज़हन बहक सकता है, ध्यान भटक सकता है। तकरीर में ध्यान नहीं भटकना चाहिए। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन पहले वो हदीस सुनिए बाबू लोग कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी
बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79 नबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा मैंने सरकार से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, जब तक आपकी बारगाह में रहते हैं खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह जैसे चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से। ये हमारे बच्चे लोग सामने उछल रहे थे। ये कव्वाली की महफिल नहीं है बेटा, ये कोई और महफिल नहीं है, ये नानी अम्मा का घर नहीं है। इनाम दो, इनाम देना बोलो जायज है, अच्छा काम है, लेकिन अदब के साथ आइए, उनके कदमों में इनाम रखिए और चले जाइए, है ना। जलसे में बेअदबी नहीं होनी चाहिए ताकि दुनिया पर गलत असर ना पड़े। जोर से बोलो। तो बिल्कुल जलसे में आइए, अदब से बैठिए और अदब सीखिए कि क्या तरीका जलसे का होना चाहिए। आज हमारी सुन्नियत बर्बाद हो रही है। अरे बोलो, हम लोग तकरीर करते हैं, कलेजा फाड़ फाड़ करके दो घंटा तकरीर करते हैं, लेकिन तकरीर के सारे असरात कुछ लोगों की हरकतों से बोलो सारे असरात खत्म हो जाते। बेमौका बेमहल जुमलों ने हमारी सुन्नियत को बर्बाद किया। कौन सा जुमला कहां इस्तेमाल किया जाए, कौन सा बोलो लफ्ज कहां इस्तेमाल किया जाए, बेमौका बेमहल ने हमारी सुन्नियत में आग लगाई। अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो सुन्नियत को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए होश में रहिए और बिल्कुल अदब से बैठिए। बाबू लोग, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई, बोलो हदीस का फिर से मतलब सुनो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस तरह से मेरी बारगाह में नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, अगर उसी अंदाज में घर पे जिंदगी गुजारो तो फरिश्ते आसमान से तुम्हारी जियारत को उतरेंगे। फरिश्ते आसमान से तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए आएंगे। ऐ हमारे बच्चों, वो मुसलमान का बच्चा बड़ा खुश नसीब है जिनको देखने फरिश्ते आए। इधर देखिए, जब आदमी तिलावत के लिए बैठता है तो आज उसको देखने फरिश्ते आते हैं। जब आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में निकलता है उसको देखने फरिश्ते आते हैं। जब बंदा माँ बाप की खिदमतें करता है तो उसको देखने फरिश्ते आते हैं। जब तालिबे इल्म मदरसे की तरफ चलता है तो उसको देखने फरिश्ते आते हैं। मगर कसम खुदा, जब आदमी शराब खाने की तरफ निकलता है, जब आदमी गुंडागर्दी के लिए निकलता है तो उसको देखने फरिश्ते नहीं,
शैतान आता है, शैतान। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुम्हें, बोलो, शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखे। मेरी तरफ देखो। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो मैं आपको दूसरी सुनाता हूं, लेकिन दूसरी ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बिल्कुल अदब से बैठिए। ये ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि कलेजा हिल जाएगा, कलेजा। आप इस हदीस को सुनो और मतलब सुनो, कसम खुदा। इधर देखो, अगर सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती खमसता अशरा खसलत हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्मातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन खौफ़े शर्री वशुरबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलाहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है, और बोलो इजाजत है। तो बाबू लोग ध्यान से सुनिए। मेरे सामने की आवाज तो बहुत कायदे की नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको आवाज कायदे की मिल रही हो। सामने वाले को भी कायदे की आवाज मिलनी चाहिए, तभी तकरीर में लुत्फ मिलता है। लेकिन अगर सामने वाले को अपनी आवाज सही नहीं मिली तो हदीस पढ़ने में लुत्फ नहीं मिलेगा। इजाजत है, मैंने आपको हदीस सुनाई, ध्यान से सुनिए। ये किस किताब की हदीस सुनाई? तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर, जोर से बोलो, 44। इधर देखिए, मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत बर्बाद होगी, आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत रुसवा होगी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपने मोहल्ले का सरदार बना ले, अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए,
दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे, लोग उनको बेवकूफ कहे, जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बाबू लोग, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये लदौरा का मजमा है। बोलो, मुजफ्फरपुर की सरजमीन पर यह बहुत मशहूर गांव बिल्कुल शहर से मुत्तसिल है। हजरात, अभी आपने मुझसे हदीस सुनी, नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? 15। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ कि हमारे अंदर 15 है कि 15 पार कर चुके हैं? अरे बोलो, हम लोग 15 पार कर चुके हैं। पैगंबर ने फरमाया कि जिस दिन 15 खराबियां मुसलमानों में पैदा हो गई, मैंने सबको बता दिया। पैगंबर ने फरमाया कि जिस दिन मुसलमान जलील चोर बेईमान लोगों को अपना सरदार बनाने लगे तो बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर ने फरमाया जिस दिन मुसलमान शराब को आम कर दे, उन्हें बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर ने फरमाया जिस दिन मुसलमान मस्जिदों में लड़ाई शुरू कर दे, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। जिस दिन मुसलमान और अपनी बीवियों की बात माने और अपने बूढ़े मां बाप को ठोकर मारे, अपने बूढ़े मां बाप को तकलीफ पहुंचाए, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। पैगंबर ने फरमाया जिस दिन गुंडों की ताजीम की जाए, बुरे लोगों का एहतराम किया जाए और अल्लाह वालों को गालियां दिया जाए, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। बताओ, आज लोग गौसे आजम को गालियां दे रहे, गरीब नवाज को गालियां दे रहे, मखदूम समनानी को गालियां दे रहे हैं, मखदूम बिहारी को गालियां दे रहे हैं। जिन बुजुर्गों ने दरख्तों के पत्ते खाकर इस्लाम को चमकाया, जिन बुजुर्गों ने पैदल चल करके हम तक इस्लाम पहुंचाया, बता हम लोगों तक कुरान कैसे पहुंचा? हम लोगों तक हदीस कैसे पहुंची? इस्लाम तो मक्के में पहुंचा, मक्के से मदीना में पहुंचा, लेकिन मदीना से बिहार कैसे पहुंचा? बोलो, बंगाल कैसे पहुंचा? राजस्थान कैसे पहुंचा? हिंदुस्तान कैसे पहुंचा? अमेरिका कैसे पहुंचा? जापान कैसे पहुंचा? किसी बेईमान ने नहीं पहुंचाया है, इन्हीं अल्लाह वालों ने पहुंचाया है। इन अल्लाह वालों ने पैदल चलकर, दरख्तों के पत्ते खाकर, घास खाकर, भूखे सहकर हम लोगों तक कुरान पहुंचाया, हदीसें पहुंचाई। तो जिन बुजुर्गों ने हमें अल्लाह से जोड़ा, जिन बुजुर्गों ने हमें रसूल से जोड़ा, जिनका हम पर बहुत बड़ा एहसान, आज लोग उन्हीं को गालियां दे रहे हैं। ऐ लोगों, तौबा करो तौबा, वरना याद रखो तुम दाढ़ी रखकर भी जलजले की जद में आ जाओगे, तुम टोपी पहनकर भी जलजले की जद में आ जाओगे। अल्लाह जब किसी को सजा देना चाहता है तो उसको मिसाइल की जरूरत नहीं है, बम बारूद की जरूरत नहीं है, किसी हथियार की जरूरत नहीं है। अल्लाह अगर किसी को सजा देना चाहता है तो उसके लिए एक छोटा सा मच्छर ही उसका सिपाही बनकर काम कर सकता है। जोर से बोलो, एक छोटा सा मच्छर ही सिपाही बनकर उसका काम कर सकता है। ऐ हमारे बच्चों, अपने बुजुर्गों की कदर करो। बुरा कहना है तो आतंकवादी को बुरा कहो, गालियां देनी है आतंकवादी को गाली दो, बुरा कहना है चोर चुट्टों को बुरा कहो। लेकिन जिन बुजुर्गों ने हम पर करम फरमाया, हमें अल्लाह से जोड़ा, रसूल से जोड़ा, कुरान ला कर दिया, हदीसें ला कर दी, भूख सहकर, दरख्तों के पत्ते खाकर दुनिया के कोने कोने में इस्लाम फैलाया। आज कुछ बेईमान मुसलमान उन बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं। बताओ मुसलमान, बर्बादी होगी कि नहीं? जलजला आएगा कि नहीं? तूफान आएगा कि नहीं? अरे बोलो, जिसका एहसान हो उसकी तारीफ करो। हाथ उठाकर बोलो, जिसका एहसान हो उसकी तारीफ करो। उनको गालियां देना ये बर्बादी के दिहाने पर खड़े होने की निशानी है। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, लगता है कि आप नाराज हो गए।
अरे बोलो नाराज तो नहीं। मेरी तकरीर इधर देखिए, मैं चाह रहा था कि किसी और मौजू पर बोलूं, मौजू की कमी नहीं, बच्चे को बैठाइए, मौजू की कमी नहीं, लेकिन कसम खुदा याद रखिए, आज हम मुसलमानों को दोनों चीजों की जरूरत है। सबसे पहले ईमान मजबूत करने की जरूरत है, और दूसरे नंबर पर अपने अमल की इस्लाह की जरूरत है। जोर से बोलो, अपने अमल के इस्लाह की जरूरत है। आजकल लोग समझते हैं मुसलमान उसको कहते हैं जो मुसलमान के घर में पैदा हो गया, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल्ला है, मुसलमान उसको कहते हैं जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, मुसलमान उसको कहते हैं बस देखने में मुसलमान लगता हो। ऐसा नहीं है। मुसलमान किसको कहते हैं इधर देखिए, और मोमिन किसको कहते हैं ध्यान से सुनिए। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल पर पुख्ता यकीन रखे। हाथ उठाकर बोलो, जो अल्लाह रसूल पर, जोर से बोलो, पुख्ता यकीन रखे। यकीन रखने का मतलब क्या है? इधर देख, अल्लाह की जात से जितनी बातें जुड़ी हैं सब पर मुकम्मल ईमान रखना, उसके सिफात से जितनी चीजें जुड़ी है हर एक पर पुख्ता यकीन रखना, रसूल की जात से जितनी चीजें जुड़ी है हर एक पर पुख्ता यकीन रखना, ईमान रखना, रसूल के औसाफे जमीला से जितनी चीजें जुड़ी है हर एक पर मुकम्मल ईमान रखना, पुख्ता यकीन रखना, इसका नाम ईमान है। और मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो। जोर से बोलो, अंदर का हाल तो अल्लाह जानता है। अरे जोर से बोलो, अंदर का हाल तो अल्लाह जानता है। और अंदर का हाल कैसा होना चाहिए? जो मैंने अभी बयान किया, ईमान अंदर की चीज है। जोर से बोलो, ईमान अंदर की चीज है। अल्लाह रसूल पर दिल से पुख्ता यकीन रखना, इसका नाम ईमान है। और मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका खाना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका पीना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका चलना इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी वज़ाक़त इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले, नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, नबी का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? बच्चों बेटा बैठो, अब मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं। ये बताइए, मेरी तकरीर के बाद आपको दस्तार बंदी भी देखनी है। जोर से बोलो, तकरीर के बाद हमारे बच्चों को देखेंगे। या आपका मौलवी 13 साल की उम्र में हाफिज बना था, मैं भी हाफिज हूं। अरे बोलो, आप चाहे पहचानो या ना पहचानो, आज जो कुछ नहीं है उसको सब कुछ पोस्टर में लिखा जाता है, लेकिन जो सब कुछ है उसको कुछ नहीं लिखा जाता। लिखने पर मत जाओ। तामर्द सुखन गुफ्तबाशत ऐ वो हुन्नश हुफ्तबाशत। इंसान को उस वक्त तक आप पहचान नहीं सकते जब तक कि उनसे गुफ्तगू न हो। इंसान को उस वक्त तक पहचान नहीं सकते जब तक कि उनकी सोहबत में हफ्तों महीनों आप रह न ले। मेरी तरफ देखिए बाबू लोग, इजाजत है तो मैं आपको एक लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन इस हदीस पर ध्यान भटकाना नहीं है। अगर ध्यान भटका लिए तो समझो कि जलसे का मकसद हासिल नहीं हुआ। अगर इस हदीस को सुन लेंगे तो कसम खुदा जैसे सुन्नी थे वैसे ही आप सुन्नी बनकर रहेंगे। अरे जोर से बोलो, जैसे सुन्नी थे वैसे ही सुन्नी बनकर रहेंगे। आजकल लोग इधर देखिए, जैसे जंगल में गिरगिट अपने चेहरे का रंग बदलता है, आज का मुसलमान भी बोलो बहुत ज्यादा चेहरे का रंग बदल रहा है। अब तो इंतजार है कि दज्जाल आएगा तो कहीं ऐसा ना हो जितने लोग हैं उनमें अक्सर बदल जाए। याद रखिए, अल्लाह ताला आपको हमको सबको महफूज रखे। सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी फिरका ही हक पर है। अब इस हदीस को सुनिए और हक पर होने का अंदाजा लगाइए। कसम खुदा, इस हदीस को सुनेंगे तो कलेजा हिल जाएगा।
हमारे उलमा मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे तलबा मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। इजाजत है तो बाबू लोग, यह हमारे हाफिज शाहिद रजा साहब, हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब, ये हजरत अल्लामा मौलाना मुकीमुद्दीन साहब के सगे भतीजे हैं माशाअल्लाह। और जिस मदरसे की दाल रोटी खाकर मैंने तालीम हासिल किया है, उसी मदरसे की दाल रोटी खाकर के मौलाना मुकीम ने भी तालीम हासिल किया है। हम लोगों का जमाना एक है, इनका सुना है कि ननिहाल भी इसी गांव में है माशाअल्लाह। तो इनको पकड़ के रहिए ताकि नानी अम्मा का घर भी संभाले और मदरसा और मस्जिद भी संभाले। इनको जाने मत दीजिए। इस छोटे से मदरसे से 4-5 बच्चे हाफिज बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। आज बड़े बड़े इदारों में इतने बच्चे, इतनी तादाद में बच्चे हाफिज नहीं होते हैं, लेकिन ये इनकी मेहनत का समरा है। कसम खुदा, अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन दीनी तालीम जरूर दिया करो, क्योंकि तुम्हारी मगफिरत का जरिया, बोलो, ये इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। अगर आपने दीनी तालीम बच्चे को दिया है तो वो बच्चा जितनी नमाजें पढ़ेगा उसको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। वो बच्चा जितनी मर्तबा कुरान पढ़ेगा उसको भी सवाब मिलेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। तो बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर सब बनाओ, लेकिन दीनी तालीम भी उनको जरूर दो। इजाजत है तो अब मैं लंबी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बोलो थके तो नहीं? अरे बोलो थके तो नहीं? आप देख रहे हैं मेरे चेहरे पर पसीना आ रहा होगा। तकरीर करना कोई आसान नहीं है। और हमारे माइक वाले बाबू लोग, कसम खुदा, पहले माइक वाले, इधर देखिए, नाराज नहीं होइएगा, पहले माइक वाले दिमाग से सेटिंग करते थे। किससे? जल्दी बोलो। दिमाग से सेटिंग करते थे कि हॉर्न का मुंह किधर रहेगा तो अच्छी आवाज होगी। लेकिन आजकल लोग, इधर देखिए, दिमाग से नहीं, नेट से। किससे? जल्दी बोलो। नेट से। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, ये हॉर्न मुश्किल से 15 हाथ की दूरी पर है और इसको घुमा रखा है स्टेज की तरफ। इसकी तगड़ी आवाज जब इधर पलट कर आएगी तो बोलो, इधर से मैं बोलूंगा, उधर से वो बोलेगा, तो दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं? अरे जोर से बोलो, लड़ाई होगी कि नहीं? और जब लड़ाई होगी तो तकरीर में रंग नहीं बन पाएगा, ना आवाज अच्छी लगेगी। दिमाग से सेटिंग करो, नेट से सेटिंग मत करो। नेट पर जितनी सेटिंग है बदअकीदों की है। अरे बोलो, नेट पर जितनी सेटिंग है बदअकीदों की है। वो सिर्फ सुन्नियों के जलसे को खराब करने के लिए ये सेटिंग रखा है, ताकि मौलाना चिड़चिड़ा जाए, बोल नहीं पाए। लेकिन हम लोग चिड़चिड़ाए क्या? जो कहना है वो कह देता हूं। इजाजत है तो इस हदीस को सुनिए, ध्यान मत भटकाइए बाबू लोग। अगर इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अदब के साथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, मेरी तकरीर 15-20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है। जिस हदीस को मैंने सुनाया, अगर इस हदीस को नहीं सुनेंगे तो मुझे बड़ा अफसोस होगा। इजाजत है। मैंने आपको यह हदीस जो अभी सुनाई पढ़ के, अरे बोलो, बिल्कुल पढ़ के सुनाई, मतलब अभी नहीं बयान किया। इधर देखिए, यह हदीस मिशकात शरीफ पेज नंबर 30। बोलिए पेज नंबर। आप
मदरसे में किताब है, लाइए मेरे सामने, इधर देखिए। मेरे पैगंबर ने कयामत तक दुनिया में क्या क्या होगा हर चीज से आपको आगाह कर दिया है। अरे बोलो, हर चीज से आपको आगाह तो कर दिया है, लेकिन आप जो है बेखबर हैं, इसीलिए ठोकर खा रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। इधर देखिए, पैगंबर ने सब कुछ बता दिया है। हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन जो हदीस बाबू मैंने अभी सुनाई है, अभी इसका मतलब सुनिए, गौर से सुनिए, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, हमारी मां बहन, हमारे बच्चे बुजुर्ग, सब लोग सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या फरमाया, जोर से बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल इनका होगा। अगर यहूदियों में किसी ने अपने मां के साथ बदसलूकी की होगी, बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, फिर से सुनिए, नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। यहां तक के अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए। कितने फिरकों में, जोर से बोलो। नबी फरमाते हैं, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत भी उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनको घर में बुलाने की वजह से मेरी उम्मत भी 73 फिरकों में बटेगी। वो लोग तो 72 में बटे, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से 73 में बटेगी। कान खोल कर सुन लो, मेरी उम्मत का एक फिरका जन्नती होगा, 72 जहन्नमी होगा। सहाबा ने पूछा, जहन्नमी कौन और जन्नती कौन? तो नबी ने फरमाया, हदीस का मतलब यही है। क्या मतलब? जो मैं बयान करने जा रहा हूं कि मेरी उम्मत में 72 फिरका जहन्नमी इसलिए होगा कि उन्हीं 72 से इनका तार जुड़ा होगा, इन 72 का उन्हीं 72 से कनेक्शन होगा, इन 72 का उन 72 से ताल्लुक होगा, उनसे दोस्ती होगी। मेरी उम्मत में 72 जहन्नमी होंगे, क्योंकि बनी इसराइल के 72 फिरके जहन्नमी होंगे। तो उन्हीं से ताल्लुक रखने की वजह से, दोस्ती रखने की वजह से मेरी उम्मत में भी 72 जहन्नमी होंगे, मगर एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, वो कौन सा फिरका है? तो आजकल लोग उल्टा पलटी आपको मतलब समझा रहे हैं। अब मतलब सुनिए, नबी फरमाते हैं, वो फिरका जन्नती होगा, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवटें बदले, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। बाबू लोग ये बताइए कि मैंने जो आपको हदीस का मतलब समझाया, कलेजा फट रहा है, मैं जानना हूं। ये तो मैं आपके सामने हिम्मत बांध कर तकरीर कर रहा हूं।
इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है बाबू लोग? अगर इजाजत है तो मैंने जो हदीस सुनाई उसको फिर से जहन में लाइए। इधर देखिए, ये हदीस कहां है? अरे बोलो। जितने लोग, इधर देखिए, आज तक आपने इस हदीस को सुना होगा कि 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, 1 फिरके जन्नत में जाएंगे, किसी मौलवी ने वजह बयान? अरे बोलो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बेईमान लोगों की बात कर रहा हूं मैं। हमारी, इधर देखिए, हमारी जमात के लोग हर चीज को क्लियर बयान करते हैं, जैसे आपका मौलवी क्लियर बयान कर रहा है। लेकिन जितने बदअकीदे आपको मिलेंगे, बस नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 1 जन्नती, 72 जहन्नमी। तो हम लोग भी तो कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, नबी ने किसी का नाम तो नहीं लिया। पगला, नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी हदीस पढ़ो। नबी ने पूरी हदीस पढ़ो तो क्या अंदाजा लगता है नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बोलो, जैसा। आपको पता है बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो, पता है बनी इसराइल कौन है? ये यहूदी बनी इसराइल है। ये नसरानी जिसको क्रिश्चियन कहते हैं, ये बनी इसराइल है। कुरान में या बनी इसराइल जहां जहां तस्करा है, इसका मतलब है ऐ औलादे याकूब। ऐ औलादे याकूब। आपको मालूम है याकूब अलैहिस्सलाम के वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। जोर से बोलो। वो 11 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, इधर देखो, वही 11 बेटों की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बड़े शरीर थे, बड़े बदतमीज थे वो 11 बेटे जिन्होंने हसद में आकर, बोलो, यूसुफ अलैहिस्सलाम को, बोलो, रस्सी में बांध कर कुएं में डाल दिया ताकि ये मर जाए और अब्बा हुजूर हम लोगों को यूसुफ से ज्यादा चाहे। तो हसद में आकर हजरत यूसुफ को उन्हीं 11 भाइयों ने कुएं में डाला। उन्हीं 11 की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। और बनी इसराइल का मतलब यहूदी और नसरानी है। नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी पर आया, नसरानी पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया, मेरी उम्मत के लोग भी उनसे दोस्ती की वजह से वो काम करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। जैसे वो 72 जहन्नमी मेरी उम्मत के 73 फिरकों में ये 72 जहन्नमी होगा, क्योंकि इनका तार उन्हीं 72 से, जोर से बोलो, जुड़ा होगा। इधर देखिए, एक फिरका जन्नती होगा। वो जन्नती कौन? जिस रास्ते पर मैं हूं, मेरे सहाबी हैं, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा हक पर कायम रहेगा। हजरात, सीने पर हाथ रखकर बताओ, जितने फिरके मुसलमान में है, ये सब सुन्नी से कटकर बने हैं। अरे जोर से बोलो। सब सुन्नी से कटकर बने हैं। सबके बाप दादा पहले सुन्नी थे। लक्कड़ दादा सुन्नी, परदादा सुन्नी, 50 साल पीछे चलिए सब सुन्नी, 200 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 500 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 1000 बरस पीछे चलिए सब सुन्नी, 1200 बरस पहले पीछे चलिए सब सुन्नी। ऐसा नहीं है कि सलाम आज पढ़ा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नात आज पढ़ी जा रही है, ऐसा नहीं है कि दरूद आज पढ़ा जा रहा है। अरे जब से कुरान उतरा है, मुस्तफा पर सलाम पढ़ा जा रहा है। जब से कुरान उतरा है, मुस्तफा पर दरूद भेजा जा रहा है। जब से मुस्तफा दुनिया में आए हैं, मुस्तफा की मीलाद खानी हो रही है। लेकिन लोग जो पहले सलाम पढ़ते थे, जोर से बोलो, दरूद पढ़ते थे, नबी की नात पढ़ते थे, नबी का तराना पढ़ते थे, आज लोग बदल गए। अरे बोलो, लोग बदले। ये बदले कैसे? इनको यहूदियों की दोस्ती ने बदला। जोर से बोलो, इनको यहूदियों के कनेक्शन ने बदला। आज हम लोगों को बर्बाद किसने किया? आज मुसलमान बर्बादी के दिहाने पर खड़ा है।
अरे बोल, आज मुसलमान बर्बादी के देहाने पर खड़ा है। इंडिया तो कुछ ठीक है, अरे जोर से बोलो, हमारा मुल्क तो अल्लाह का शुक्र है, जोर से बोलो, बुजुर्गों का सदका है। घबराइए नहीं, कोई बात है, अभी चुपचाप से बैठिए, अभी हजरत को मत लाइए। हजरत को मेरी तकरीर के बिल्कुल आखिरी में जब 5 मिनट 10 मिनट बचे तब हजरत आएंगे। हाँ हाँ हाँ, अभी वजू बनाने के लिए जाइए, हजरत को तैयार कीजिए। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। बाबू लोग ये बताइए, मैं ये अर्ज कर रहा था, इधर देखिए, क्या अर्ज कर रहा था, जोर से बोलिए, अरे भूल गया। हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितने बच्चे सऊदीया, दुबई, कतर रहते हैं, उनसे पूछिए कि उनके घर का माहौल कैसा है, उनका रख रखाव कैसा है। अरे बोलो, वो सिर्फ बनावटी है, बनावटी, वरना सब अंदर से यहूदी बन चुके हैं। अरे जोर से बोलो, उनके घर का ताल्लुक इधर देखिए, हजरात, खाना यहूदियों की तरह, पीना यहूदियों की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मुल्क सलामत है, सलामत है। यहां अभी उतना फर्क नहीं आया, लेकिन हमारे मुल्क से बाहर चले जाइए, पैगंबर ने जैसा कहा है वैसा हो रहा है। आज देख रहे हो तुर्की, अरे बोलो, तुर्की पर कितना जबरदस्त ज़लज़ला आया। इधर देखो, मैंने आपसे क्या कहा, मुसलमानों पर उसी वक्त बर्बादी आएगी जब मुसलमानों का ईमान बर्बाद होगा। जोर से बोलो, मुसलमान समझ नहीं पा रहा है कि हम बर्बाद हो रहे हैं। याद रखो, जैसे यहूदियों ने पैगंबरों को गालियां दी, जोर से बोलो, जैसे यहूदियों ने अल्लाह के नबियों को पकड़ पकड़ कर कत्ल किया, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों की तौहीन की, यहूदियों ने अल्लाह के पैगंबरों को अपने जैसा बशर समझा। कसम खुदा, इन्हीं यहूदियों से जिनका तार जुड़ा है, वो लोग भी हमारे नबी के बारे में यही नजरिया रखते हैं। जोर से बोलो, यही नजरिया रखते हैं। अबे पगला, अगर ये नजरिया रखोगे तो तुम मुसलमान के बच्चे नहीं कहलाओगे। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। तौबा करो, तौबा, होश में रहो, होश में, जहां रहो नबी की तारीफ करो। जोर से बोलो, जहां रहो, मौका मिले तो तन्हाई में बैठकर, इधर देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि खड़े होकर सलाम पढ़ना। अरे बोलो, खड़े होकर सलाम पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक मसला सुन लीजिए, इजाजत है बताऊं? अरे जोर से बोलो, बताऊं, लेकिन ऐसे नहीं बताऊंगा। पहले हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो, ये बताइए कि मैं स्टेज पर आऊं। अरे बोलो, मैं स्टेज पर, और कोई अगर हमसे बड़े बुजुर्ग नहीं बैठे हैं, सब हमसे छोटे हो या हमारे हम उम्र हो, अगर मैं स्टेज पर आऊं, सब खड़ा हो जाए और एक मौलवी बैठा रहे, तो आप क्या सोचोगे? लगेगा, आप सोचोगे लगता है हजरत की मोहब्बत इसके सीने में। अरे बोलो, एक मिसाल दे रहा हूं, मानकर चलिए मैं आया, सारे मौलवी इधर देखिए, मानकर चलिए अगर हमारे कोई बुजुर्ग बैठे हैं तो उनकी बात नहीं है, जोर से बोलिए, लेकिन हम उम्र हैं, साथी हैं, या हमारे छोटे हैं, बोलिए, हमारे छोटे बच्चे हैं, तलबा मदरसे के, मैं आया तो सब खड़े हो गए, लेकिन एक मौलवी खड़ा नहीं हुआ, तो आपके दिल में क्या आएगा? लगता है इस मौलवी को हजरत से मोहब्बत नहीं है। गर्चे वो मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन आपको बदगुमानी पैदा होगी कि लगता है हजरत से इनको मोहब्बत नहीं है। मेरी तरफ देखिए, आप जब समझ गए तो समझ लीजिए, खड़े होकर सलाम पढ़ना जरूरी नहीं, आप नबी पर बैठकर भी पढ़े, दिल से पढ़े, तो यकीनन वो सलाम कबूल होगा। लेकिन इधर देखिए, जहां पर सब खड़े हो, जोर से बोलो, जहां पर सब खड़े हो, तो अब वहां पर एक आदमी का बैठकर सलाम पढ़ना नाजायज है। अगर पांव में कोई तकलीफ नहीं है, अगर कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, अगर सारा मजमा खड़ा होकर सलाम पढ़ रहा है, तो अब उस मजमे में उस आदमी को बैठकर सलाम पढ़ना नाजायज है। क्यों? इसलिए कि वो बैठकर पढ़ेगा तो जितने लोग देखेंगे बदगुमानी में मुब्तला होंगे, वो सोचेंगे लगता है ये नबी का गुस्ताख है, लगता है ये नबी का तौहीन करने वाला है। इसलिए ऐ लोगों,
हमारी इधर देखो, मैंने जो मसला बयान किया ध्यान से सुनो। सलाम खड़े होकर पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन जहां सब खड़े हो वहां पर अब खड़ा होना जरूरी है। अगर पांव में कोई बीमारी नहीं है तो जहां रहिए सलाम पढ़िए, दरूद पढ़िए, लेकिन मौका महल देखकर। इधर देखिए, आज हम सुन्नियों में भी बहुत बड़ी बीमारी है। इधर देखिए, सलाम पढ़ेंगे तो इतना लंबा पढ़ना शुरू करेंगे कि मत पूछिए, लोग थक जाए। जब तक थके नहीं छोड़ेंगे नहीं। मसला सुन लो कान खोलकर। इमाम को इतनी लंबी किराअत करना नमाज में हराम है, जिससे नमाजी नमाज तोड़ने पर मजबूर हो जाए। जोर से बोलो। इमाम को इतनी लंबी किराअत करना नमाज में, जोर से बोलो, हराम है, जिससे नमाजी नमाज तोड़ने पर मजबूर हो जाए। ऐसे ही मौलाना रब्बानी को इतनी लंबी तकरीर करना भी हराम है, जिससे पब्लिक उठ उठ कर भाग जाए, लोग सुने नहीं, तकरीर की बेहुरमती हो। इतना लंबा सलाम पढ़ना भी हराम है, जिससे लोग ऊब जाए और सलाम छोड़कर भाग जाए। तो नेक अमल उतना ही करो जितने की ताकत हो। अकेले करो तो खूब करो, अरे बोलो, अकेले करो तो खूब करो, लेकिन जब मजमा में करो तो सबका ख्याल रखो। बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी है। और तरावी का भी मसला सुन लो। तरावी रमजान आने वाली है। आजकल लोग 3 दिन में तरावी खत्म, बोलो, खत्म कुरान करते हैं। 10 दिन में खत्म कुरान करते हैं। खत्म कुरान सुनने का हक उन्हीं को है, जोर से बोलो, जो, बोलो, खड़े होकर, बोलो, खड़े होकर तरावी पढ़ने की ताकत रखे। और अगर खड़े होने की ताकत नहीं रखता है, बल्कि बस अलम तरा कैफा तक ताकत रखता है, बोलो, छोटी छोटी सूरत की ताकत रखता है, लंबी सूरतों की ताकत नहीं रखता, तो उसके लिए बेहतर यह है कि तन्हाई में जाकर के अलम तरा से अपनी तरावी पढ़ ले। वरना अगर बोलिए, इमाम साहब ने लंबी किरात की, आजकल तरावी कैसी हो रही है। इलाहाबाद का मैं आपको बयान कर रहा हूं, और इलाहाबाद नहीं, बहुत सारी जगहों पर। इधर देखिए, जैसे हाफिज जी ने पहली, इधर देखिए, पहली वाली 2 रकत पढ़ी तो सब लोग पढ़ लिए, लेकिन जब इधर देखिए, अब जब दूसरा राउंड शुरू हुआ, इधर देखिए, जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो अब लोग मस्जिद के बाहर चले गए, सिगरेट पीने लगे, खैनी खाने लगे, चाय पीने लगे। जैसे देखा हाफिज जी रुकू में गए, सिगरेट फेंका और सीधे रुकू में चले गए। ये तरावी नहीं है, मजाक है, मजाक। ऐसा करने वाला बहुत बड़ा पापी है, गुनहगार है। तुम नमाज का मजाक उड़ा रहे हो, नमाज की तौहीन कर रहे हो, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। तरावी पढ़ो तो दिल से, और जितने की ताकत हो उतना ही पढ़ो। सुन्नी बनकर रहो, बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलो, और यहूदियों के तरीके से बचो। जोर से बोलो, यहूदियों के तरीके से बचो। और एक बात ध्यान दो, सुन्नी हो तो वो काम मत करो कि गैरों को उंगली उठाने का मौका मिले। हमारे स्टेज का भी माहौल बिगड़ता जा रहा है। अरे बोलो, हमारे स्टेज पर भी माहौल ऐसा बिगड़ रहा है कि पढ़ा लिखा तबका आता है, वो तकरीर नहीं सुनता चला जाता है। ये क्या हो रहा है हजरात? बहुत ज्यादा शोर शराबा करने से जलसा कामयाब नहीं होता। बहुत ज्यादा नाराबाजी करने से या नोटों की बारिश करने से जलसा कामयाब नहीं होता। जलसा कामयाब उस वक्त होता है कि आदमी जाए तो हदीस और कुरान का पैगाम अपने दिलो दिमाग में बसा कर जाए। जोर से बोलो, बसा कर जाए। मैंने आपको बहुत सारी बातें बयान कर दी, इजाजत दीजिए, टाइम बताओ। है? मैं घड़ी देखकर तकरीर नहीं करता। ये देख रहे हैं, जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी भी पहनना बंद कर दिया। अब मैं चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो समझता हूं घड़ी चल रही है, लेकिन जैसे आंखें खुल गई, मुंह में मच्छर घुसने लगा, तो मैं समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। याद रखिए, तो मेरी तकरीर का हाल यह है, अगर इजाजत दीजिए तो एक छोटी हदीस सुनाकर तकरीर खत्म। जोर से बोलो, इजाजत है? अब हजरत आने वाले, इधर देखिए, आपको मालूम है कौन आने वाले? आले रसूल। अरे बोलो, आले रसूल तशरीफ लाएंगे, लेकिन आपको अदब के साथ उनकी जियारत करनी है।
जो जहां बैठा है वहीं बैठेगा। सिर्फ स्टेज वाले बोलो हाँ हजरत आएंगे तो सब लोग खड़े हो जाइएगा ताकि एहतराम बजा लाए, लेकिन फिर कुर्सी पर बैठ जाइए, हमा हमी मत कीजिएगा। स्टेज पर जब आएंगे तो हमारे उलमा उनका अदबो एहतराम, उनके शायाने शान करेंगे। जोर से बोलो, उनके शायाने शान। मेरी तकरीर के बाद दस्तार बंदी होगी, बच्चों को बुलाकर लाइए, बस आखिरी हदीस सुनिए, 5 मिनट में तकरीर खत्म। जोर से बोलो, इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो, बस ध्यान से सुनो। बच्चे को बैठो बैठो, मेरी नजर सबको देख रही है। अल्लाह, अरे बोलिए, ये लदौरा है, क्या नाम है गांव का? अरे जोर से बोलो, लदौरा। इधर देखिए माशाअल्लाह, ये गांव बड़ा मशहूर है, तो आप अपने गांव को बदनाम मत कीजिए। आखिरी हदीस सुनिए, 5 मिनट में तकरीर खत्म, लेकिन आप लोग भी चुपचाप से बैठिए बाबू लोग। इजाजत है? बोलिए इजाजत है। माशाअल्लाह, मैं आपको आखिरी हदीस सुनाकर, हदीसें तो बहुत है, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो काफी वक्त लगेगा, बस आखिरी हदीस सुनिए, तकरीर खत्म 5 मिनट के अंदर। बाबू ध्यान से सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाब व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? हाथ उठाकर बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। सहाबा ने अर्ज किया, वो 7 चीजें क्या है? ध्यान से सुनिए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिर्कु बिल्लाह इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब की गरीबी की वजह से उनकी मदद ना करना, उनको पैसा देकर रिश्वत लेना, उनको पैसा देकर रिश्वत लेना, ये तीसरी चीज है। चौथी चीज सुन लो, पैगंबर फरमाते हैं गुंडागर्दी के जरिए अपने पड़ोसियों का माल खाना, उनका माल खाना, उनकी जमीन पर कब्जा करना। पांचवी चीज सुन लो, पैगंबर फरमाते हैं किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवीं चीज सुन लो, दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखा कर भागना। सातवीं चीज सुन लो, किसी मुसलमान पाक दामन मर्द या औरत पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारे घरों को बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को मिटा देंगी। इसलिए शिर्क से तौबा करो, चोरी से तौबा करो, सेहर से तौबा करो, रिश्वत से तौबा करो। इधर देखो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह बड़ा रहीमो करीम है, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। इजाजत है? 5 मिनट इजाजत है? हाथ उठाइए, हाथ नीचे कीजिए। मैं बहुत खुश हूं आपसे। माइक तो अपने रंग में नहीं है, लेकिन मजमा बड़ा अपने रंग में है। अरे बोलो, मेरा रंग कभी फीका नहीं पड़ता, यही लोग हमारा रंग को फीका करते हैं। मौलाना चाहते हैं कि आपको दिल से हदीस सुनाए। इजाजत है? बाबू लोग इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे कि हमारी बीवी हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। आप लोग समझते हैं
कि हमारा बेटा हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। ध्यान से सुनिए बस 5 मिनट। आप लोग समझते हैं कि हमारा भाई हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, आप समझते हैं कि हमारा दोस्त हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन तुम धोखे में हो। ये लोग तुमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, जब तक आंखें खुली है तब तक मोहब्बत है। आंखें बंद, तीजा किया 40वां किया, भूल गए मोहब्बत खत्म, सब भूल गए। कहां गए अब्बा, कहां गई अम्मी, कहां गए भैया, कहां गए नाना, कहां गए दादा। हदीस में आया है, पैगंबर फरमाते अल्लाह ताला तुम्हारी मां से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला तुम्हारे बाप से भी ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला तुम्हारे भाई बहनों से भी तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम गौर नहीं करते, तुम इस बात पर गौर नहीं करते। इधर देखो, तुम छोटी गलतियां करती हो, भाई तमाचा लगा देता है। तुम छोटी गलतियां करते हो, मां मारती है। तुम छोटी छोटी गलतियां करते हो, जोर से बोलो, तुम्हारा बाप तमाचा मारता है। लेकिन अल्लाह ताला कितना बड़ा रहीम व करीम है कि तुम बड़ा से बड़ा गुनाह कर लेते हो, जबकि उसके अंदर शक्ति है, ताकत है। वो चाहे तो जमीन में जलजला पैदा कर दे, तुमको जमीन में धंसा दे। अगर वो चाहे तो बादल का टुकड़ा तुम पर तोड़ कर गिरा दे। अगर वो चाहे तो हवा को हुक्म दे, वो तुम्हें उठाकर पहाड़ों में फेंक दे। लेकिन वो इतना बड़ा रहीम व करीम है कि तुम बड़ा से बड़ा पाप करते हो, लेकिन फौरन सजा नहीं देता। वो तुमको तौबा करने का मौका देता है, वो तुमको सुधरने का मौका देता है, वो तुमको गुनाहों से बाज आने का मौका देता है कि मेरे बंदे अब भी तौबा कर लो, अब भी तौबा कर लो। जब बंदा तौबा नहीं करता, जब पाप में डूब जाता है, गुनाहों में डूब जाता है, तब अल्लाह ताला अपनी रस्सी को खींचता है। और जब अल्लाह रस्सी खींचता है तो फिर उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाऊं, तकरीर खत्म। इजाजत है, लेकिन अभी भी थोड़ा हजरत को रोक कर रखिएगा, ताकि इस वाकया को बोलो, चुके हजरत तशरीफ लाएंगे तो मैं भी खड़ा हूंगा, आप भी इस्तकबाल करेंगे, तो फिर इधर उधर मामला हो जाएगा। इसलिए बाबू लोग 2 मिनट के लिए हजरत को अभी रहिए, जब मैं आखिरी पे पहुंचूं तब हमारे हजरत को लाइएगा, ताकि हम भी इस्तकबाल करें, सारा मजमा भी इस्तकबाल करे, शायाने शान इस्तकबाल हो और लोग समझ भी ले। वाकया सुनिए, एक बड़ा अच्छा वाकया। हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री, कौन, करीब आइए, इधर देखिए। सारी दुनिया हम लोगों से करीब हो रही है, लेकिन मौलवी ही दूर भाग रहा। अब आप बताइए, मौलवी ही हम लोगों से दूर भागेगा तो बोलो हमारा साथ कौन देगा? ये लोग तो हमारे दाएं, अरे बोलो हमारा दायां बायां बाजू है, अरे बोलो ये हमारे उलमा, हमारे दोनों बोलो बाजू हैं, इधर वाले दाएं बाजू और इधर वाले बाएं बाजू। लेकिन यही लोग अगर भागेंगे तब तो हो गया मैदान खाली। बस आखिरी वाकया सुनिए। सैयदना जुन्नून मिस्री बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे जल्दी बोलो, ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिए, हमारी मां बहन, हमारे बाबू लोग, सब लोग ध्यान से सुनिए। दरिया के किनारे खड़े थे, अचानक देखा एक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या देखा? एक जहरीला खतरनाक बिच्छू आ रहा है। जैसे बिच्छू को देखा, गौर से सुनिए, जुन्नून मिस्री उस बिच्छू को बहुत गौर से देखने लगे। ये बिच्छू कहां जा रहा है? देखा, ये बिच्छू दरिया के किनारे गया। कहां गया? जैसे दरिया के किनारे गया, अचानक दरिया से एक मेढक किनारे पहुंचा। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक उसको दरिया में लेकर उस पार गया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो परेशान, का या अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? आखिर ये बिच्छू पीठ पर, मेढक की पीठ पर बैठकर कहां गया, कहां जा रहा है? देखा कि मेढक दरिया के उस किनारे ले जाकर बिच्छू को छोड़ा।
आप पीछे पीछे हुए कि देखे ये बिच्छू कहां जा रहा है। जब आप पीछे पीछे हुए तो आपने क्या देखा? बिच्छू बड़ी तेजी से एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। अचानक आपने उस दरख्त की तरफ नजर दौड़ाई तो देखा एक नौजवान सो रहा है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक वो सांप उसे डसने वाला था, पीछे से बिच्छू गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया, मर गया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह ये कौन बंदा है कि जिसकी तू हिफाजत कर रहा? सांप उसे डसने वाला था, ये अल्लाह तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस जवान की जान बचा ली। आखिर कौन नौजवान है, कैसा है? हजरत जुन्नून मिस्री आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे नौजवान के करीब पहुंचे तो देखा कि उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। हजरत जुन्नून मिस्री सजदे में चले गए, कहा अल्लाह ये माजरा समझ में नहीं आता, इतने बड़े शराबी कि शराब पीकर बेहोश पर आए, सांप सीने पर बैठा है, अचानक उसे डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू के जरिए सांप को मरवा दिया और उस शराबी की जान बचा ली है। अल्लाह ये राज समझ में नहीं आ रहा। तो आवाज आई, है जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारा रब बड़ा करीम है, अपने किसी भी बंदे को उसके पाप की सजा फौरन नहीं देता, अपने किसी भी बंदे को उसके जुर्म की सजा फौरन नहीं देता। मेरे पास ताकत है कि मैं चाहूं तो फौरन सजा दूं, लेकिन मैं अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता हूं, मैं अपने बंदों को सुधरने का मौका देता हूं। जब वो नहीं सुधरता तब मैं अपनी रस्सी को टाइट करता हूं। इतना सुनना था, जुन्नून मिस्री रोने लगे, रोते हुए वहीं पर बैठे रहे। अचानक नौजवान को होश आया, नौजवान ने जुन्नून मिस्री का चेहरा देखा, शर्मा गया, कहा हजरत आप यहां? कहा हां, तुम्हारी हालत देखकर मैं परेशान हूं। ऐ नौजवान, शर्मिंदा हो शर्मिंदा, ये देख मरा हुआ सांप है सांप, तुझे कुछ खबर है? ये सांप तुम्हारे सीने पर बैठा था, तू शराब पीकर बेहोश था, तुझे खबर नहीं? ये सांप तुम्हारे सीने पर बैठा था, अचानक तुम्हें डसने वाला था, अल्लाह ने एक जहरीले बिच्छू को भेजा, उस बिच्छू ने सांप को मार डाला और अल्लाह ने तुम्हारी जान उस बिच्छू के जरिए बचाई। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करो? क्या अभी भी होश नहीं है कि तौबा करो? इतना सुनना था, वो चीख मार कर रोने लगा, कहा हुजूर आज से मैं तौबा कर रहा हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। मेरा रब जब मुझ जैसे शराबी पर इतना बड़ा मेहरबान है तो काश मैं नमाज पढ़ूं तो कितनी मेहरबानी करेगा, काश मैं रोजा रखूं तो कितनी मेहरबानी करेगा, काश मैं कुरान की तिलावत करूं तो कितनी मेहरबानी करेगा, काश मैं उससे जुड़ जाऊं तो कितनी मेहरबानी करेगा। तो अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, वो अपने बंदों को उसके माँ बाप से भी ज्यादा चाहता है, उसके भाई बहनों से भी ज्यादा चाहता है। इसलिए हमारे बच्चों, नमाज पढ़ो, मस्जिद को आबाद रखो। ये बच्चे तुम्हें काम नहीं आएंगे, ये बीवी तुम्हें काम नहीं आएगी, मर जाओगे, कहानी खत्म। दादा चले गए, परदादा चले गए, खानदान के लोग चले गए, तो अब तो हमको जाना है, हमारा भी नंबर आज नहीं तो कल आएगा। अच्छी जिंदगी गुजारो, जब तक दुनिया में रहो बीवी का हक अदा करो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो और कोशिश करो कि हलाल कमाएं, हलाल खाएं, और कोशिश करो कि दौलत कमाकर हम करोड़पति जरूर बन जाए, लेकिन अल्लाह रसूल से रिश्ता ना टूटे, अल्लाह रसूल से रिश्ता हमेशा मजबूत रहे। मजबूत जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, घर को आबाद रखिए, सीने को आबाद रखिए। ये मेरी 3 बातें ध्यान से सुनिए।
मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। तो जहां रहिए, इधर देखिए, ये तीनों बातें सीने में रखिए, जो तीनों का संगम है। जल्दी बोलो, जिसका सीना तीनों का संगम है वही पक्का मुसलमान है, वही कामिल मुसलमान है, वही सबसे अच्छा मुसलमान है। आज भी हो जो बराहीम साइमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए। मेरा आना सबका आना बोलो, और बच्चों की दस्तारबंदी, और मौलाना हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब की मेहनत को, और कमेटी की मेहनत को, और लदौरा वालों की मदद को अल्लाह सबको कबूल फरमाए। बाबू लोग, मेरी तकरीर खत्म हो रही है, अभी आप दस्तारबंदी देखेंगे। और बोलिए पीरे तरीकत रहबर शरीयत, बोलिए औलादे बोलिए औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मुजाहिद अशरफ मियां साहब किबला तशरीफ लाएंगे। उनकी नूरानी हक्कानी इरफानी बादे गुलाम रब्बानी तकरीर समात फरमाएंगे। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबल हुदा।